हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 12 की हिस्ट्री जो है, थीम वन। लास्ट चैप्टर हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया था एंड इसको हम सिर्फ 2 पार्ट्स में रखने वाले। चैप्टर का नाम है किंग, फार्मर एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज। किस हिसाब से उनकी इकोनॉमी थी। बेसिकली इसमें हम टाइम पीरियड रखने वाले हैं 600 बीसी से लेके 600 एडी तक। तो आप बता सकते हैं इसमें आपके कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट योर बोल सकते हैं सी सेट के हिसाब से कि 600 बीसी से लेके 600 एडी के बीच में कितना टाइम पीरियड है। अगर आपको पता है सो काइंडली कमेंट। बस इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ बताया गया है देयर वर सेवरल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आपका ड्यूरिंग लॉन्ग स्पेन ऑफ 1500 ईयर। एंड जब आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो चुकी थी, दिस वाज आल्सो द पीरियड जिसमें ऋग्वेद कंपोज किया गया था बाय पीपल लिविंग इन द इंडस, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग थे उन्होंने ऋग्वेद को लिखा है, ऐसा माना जाता है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट emerge हो रही थी इन many part of the subcontinent including the North India, the Deccan Plateau and some part of Karnataka. Beside इसके अलावा देर आर एविडेंस ऑफ पास्टल पॉपुलेशन की एविडेंस है कहाँ पे, डेक्कन में। एंड फर्दर आपके साउथ में भी इसके एविडेंस मिले। ये आपका एक इंस्क्रिप्शन है सातसी मध्य प्रदेश में, इस टाइप का कुछ लिखा था। न्यू मॉडल्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स। तो हमने आई थिंक आपको याद है तो 6th क्लास में मेगालिथ देखा था। क्या था मतलब मेगालिथ, जो कब्र के आसपास हम बोल सकते हैं बड़े बड़े पत्थर के हिसाब से, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। एंड मेगालिथ का मतलब क्या है, थोड़े बड़े स्टोन। हमारे जिंदा सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में आए थे। कौन सी जगह थी आपको अगर पता हो तो, कर्नाटक में थी। फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी एंड इन मेनी केसेस द डेड वर बरीड विद रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स और वेपन के साथ उसको बरीड किया जाता था। इसके अलावा फ्रॉम 6th century देयर इज एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड एज वेल। जैसे परहैप्स मोस्ट विजिबल एमरजेंस किसका माना गया है, अर्ली स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स बने हैं बड़े बड़े, एम्पायर्स और किंगडम। अंडरलाइनिंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेस वर अदर चेंज एविडेंट इन द वेज इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था उसको ऑर्गेनाइज किया गया। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्टोरियन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट बाय ड्राइंग ऑन ए रेंज ऑफ सोर्सेज एंड इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, coins and visual material भी यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। As we will see, this is a complex process and you will notice these sources do not tell the entire history, but इनसे हमें सारी हिस्ट्री पता नहीं चली। एपिग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन, ये भी यूपीएससी में आ चुका है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसे ऐसे जो वर्ड है साइड में, अगर यूपीएससी के बॉक्स में कुछ भी है तो वो बिल्कुल सिंपल हो, तो देर आर हाई चांसेस कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, प्रिंसेप एंड पियादसी। ये दोनों किसके नाम है, प्रिंसेप है जो कि एक हम बोल सकते हैं इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाला था, जिसने आइडेंटिफाई किया फर्स्ट टाइम अशोका के इंस्क्रिप्शन को, उसको पढ़ा था। पियादसी क्या है, अशोक का ही नाम। अशोक का पियादसी भी है, प्रियदर्शी एंड बहुत सारे और नाम है। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी में क्या हुआ था 1830 में। एंड ये तब हुआ था जब जेम्स प्रिंसेप, जो ऊपर हमने बात की थी, जो एक ऑफिसर था मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेसिफर करता था ब्राह्मी एंड ख्रोस्टी लिपि को, जो दो स्क्रिप्ट थे हमारी, स्क्रिप्ट को लिपि बोलते हैं। यूज इन द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन में जिसको यूज किया गया था, किसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर या फिर स्टोन के ऊपर हम बोल सकते हैं। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मेंशन ए किंग, इसने बताया है कि ये किंग को मेंशन करे हैं, पियादसी। अब आप कैसे उसको याद रखोगे, जैसे आजकल हम कुछ भी, अगर जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है तो अगर कुछ भी चीज का इनोग्रेशन करती है तो उस लीडर का तो नाम लिखती है, उसके आसपास एमपी, एमएलए या फिर पीएम ने, किसी ने भी जिसको इनोग्रेट किया उसका नाम होता है। इसी हिसाब से ये किंग का नाम था जैसे जिसको दिया गया पियादसी। उसका मतलब क्या है, प्लीजेंट टू बी होल्ड। एंड देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शन आल्सो रेफर टू किंग एज अशोका। पियादसी किसके लिए यूज था, अशोका के लिए। एंड कई जगह अशोका ही नाम आपका मेंशन था, बट बहुत कम आपका अशोका मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट रूलर था फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, राइटिंग वगैरह, जो कि हम हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, स्टोन, मेटल वगैरह, ये आई थिंक आपको पता है। इसके अलावा क्या दिया गया है, दे यूजुअली रिकॉर्ड अचीवमेंट, इसमें आपकी अचीवमेंट हो सकती हैं, कुछ एक्टिविटी हो सकती है जो आपने कमीशन की हो। एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट ऑफ द किंग, डोनेशन मिल सकती है उसकी बाय मैन एंड वुमेन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की जानकारी मिल सकती है। इंस्क्रिप्शन आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड
सम ऑफ विच कैरी डेट्स, कईयों पे डेट मिलेगी, अदर्स आर बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी, जो कि एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, एंड विद ए फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन। फॉर इंस्टांस 250 एडी में ए लेटर वाज रिटन, इसको 3 लिखा गया था, एंड 500 एडी में इसको इस तरह से लिखा गया है, बस इसका इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन किसमें थे? प्राकृत में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमें किसमें मिलते थे? प्राकृत में, जो कि एक नेम है, ऑर्डिनरी पीपल जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हम प्राकृत बोलते हैं। नेम्स ऑफ द रूलर सच एज अजात शत्रु, अशोक, नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट में इन्होंने बताया है, हैव बीन स्पेल इन देयर प्राकृत फॉर्म ऑफ चैप्टर, एंड यू विल आल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली, तमिल, संस्कृत, which two were used to write inscription, even इनमें भी आपको inscription मिलेंगे। It's possible that people spoke other language as well, even though these were not used for writing. I think ये writing के लिए अगर यूज नहीं होते तो भी लोग इनको बोलने के लिए यूज करते। फिर जनपद क्या है? मीन्स द लैंड जहाँ पे जन मतलब पीपल, कोई क्लैन, कोई मतलब गण वगैरह, या फिर कोई ट्राइब जो अपना फुट और सेटलमेंट, जस्ट समझाने के लिए, जन मतलब पीपल, पद मतलब पैर, जनपद मतलब लोगों के पैर, या जहाँ पे वो सेटल हो चुके हैं। इट इज ए वर्ड यूज इन बोथ संस्कृत एंड प्राकृत, तो जनपद आपका प्राकृत भी है एज वेल एज संस्कृत वर्ड के हिसाब से। देन दिस बुद्धा, सॉरी, अशोका के बारे में, दिस गिव्स ए न्यू डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्टोरियन, जो कि यूरोपियन थे, कुछ इंडियन स्कॉलर थे, इन्होंने इंस्क्रिप्शन को यूज किया है, एंड टेक्स्ट कंपोज इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइनेज ऑफ मेजर डायनेस्टीज। फिर उन्होंने इसी को एज ए क्रोनोलॉजी बनाते हुए चले फाइंड आउट, एंड कई इंस्क्रिप्शन ऐसी मिलेंगे जिसमें सारी की सारी हिस्ट्री लिखी मिल जाए, that has ruled the subcontinent, and as a result broad contour of the political history were in place by early decades by the 20th century, and बहुत सारे हमारी हिस्ट्री को रिवील किया गया 20th सेंचुरी में। सब्सिक्वेंटली स्कॉलर जो थे began to shift their focus on the text of the political history, investigating whether there was connection between political change and economic as well as social development। फिर उन्होंने ये कोशिश की क्या इन पॉलिटिकल चेंज से कोई इकोनॉमिक चेंज आया है, क्या सोशल डेवलपमेंट हुई है, एंड इट वाज सून रियलाइज दैट देयर आर लिंक्स, कि इनमें कुछ लिंक हैं, एंड दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, एंड बहुत सिंपल ये नहीं हम इनको बोल सकते। उसके बाद अर्लीस्ट स्टेट, यहाँ पे 16 महाजनपद हुए हैं, याद रखना है, जैसे आपकी मगध था, अंग था, इस तरह से। द 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history। अगर आप सिर्फ ये दो लाइन जो है इसके साथ यूपीएससी में अपना आंसर स्टार्ट करते हो कि द 6th century is often regarded as a major turning point in Indian history, तो एग्जाम जो है आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होगा, फिर आपके आंसर को वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, एंड उसकी कोशिश ये होगी कि आपको अच्छे मार्क्स दिए जाए, बिकॉज आपने एक टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज यूज की है जो कि रेलिवेंट है। एंड इट इज एन एरा, ये उस टाइम की बात है, एसोसिएट विद अर्ली स्टेट सिटीज एंड ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, तो महाजनपद में आके आयरन का यूज बढ़ चुका है, डेवलपमेंट हो चुका किसका? कोइन का, as well as it is also witnessed growth of diverse system of thoughts, अलग अलग थॉट्स आने लगे हैं, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 को देख सकते हो। मेंशन अमंग अदर थिंग्स 16 स्टेट नॉन सो नोन एज महाजनपद इनको बोलते थे, ऑल दो द लिस्ट वेरी सम प्लेस, जैसे वज्जी आपका था, मगध था, कौशल था, कोसाला बोल देते हैं इसको, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ये सारे आपके महाजनपद थे। क्लियरली दीज वर अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद, लेकिन ये सबसे दी मोस्ट इंपोर्टेंट में, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनकी कैपिटल पूछ सकता है, जैसे मगध की क्या थी? पाटलिपुत्र थी, कौशल की पूछ सकता है, वज्जी की पूछ सकता है, 5 साल, तो इनको देख लेंगे। while most महाजनपद रूल्ड बाय द किंग नोन एज, गण भी इनको बोलते थे, संघ भी इनको बोलते, जो क्या थे? ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज क्या होता है? जहाँ पे कुछ लोग मिलके शासन करते हैं। मोनार्क क्या होता है? जहाँ पे हेड जो है सबसे टॉप में सिर्फ एक रहेगा। ओलिगार्की में ये 3 से 4 हो सकते हैं। वर इन पावर शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा, तो ये सारे मिलके राजा कहलाते थे। महावीर और बुद्धा, जिनको हमने पहले पढ़ा था, ये बिलोंग करते थे ऐसे ही गण से। एंड सम इंस्टांस इन केस ऑफ वज्जी संघ, जो एक वज्जी संघ है, द राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्स सच एज लैंड, ये सारे मिलकर इसको कंट्रोल करते थे वज्जी संघ में, अपने लैंड पर जितने भी रिसोर्सेज उनको। although their histories are often difficult to reconstruct due to lack of sources, and some of these states lasted for nearly 1000 ईयर, वो कई आपके 1000 ईयर तक भी सर्वाइव किए। ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल,
तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। यूपीएससी अगर यहाँ से क्वेश्चन आती है तो पूछ सकती है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ महाजनपद। तो ईच महाजनपद हैड ए कैपिटल, यस। Which was often fortified, fortified, yes. Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucratic required sources थे, yes. From 6th century onward, Brahman began to composing Sanskrit text, जिनको इन्होंने क्या बोला, धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र आपके ब्राह्मण ने लिखने स्टार्ट कर दिए हैं 6th सेंचुरी में। These laid down the norms for rulers, रूलर्स की इन्होंने एक टाइप से रूल बना दिए, जिसमें सोशल कैटेगरीज इन्होंने बना दी। who are ideally expected क्षत्रियज, कईयों को क्षत्रिय बताया, किस हिसाब से आप कौन सी अगर कैटेगरी में है तो। रूलर वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम द कल्टीवेटर, रूलर को ये था कि आप जो पीजेंट हैं उनसे आप टैक्स ले सकते हैं, ट्रिब्यूट ले सकते हैं, ट्रेडर से भी ले सकते हैं, आर्टिसन से भी ले सकते हैं। वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पास्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, क्या उनसे भी था। वी डू नॉट रियली नो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट व्हाट we do know is that raids on the neighboring state were recognized as a legitimate means of acquiring wealth, but जो आपके आसपास की कोई टेरिटरी है उस पे आप रेड करके उसको आप कंकर कर सकते हो। ग्रेजुअली सम स्टेट एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मी, तो महाजनपद में आपकी स्टैंडिंग आर्मी आ चुकी है कई स्टेट में। एंड मेंटेनिंग रेगुलर ब्यूरोक्रेटीज, जो आज आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, सो महाजनपद। अगर आपसे पूछ सकता है आज की ब्यूरोक्रेटिक, जैसे जीएस पेपर 2 में कि राइट द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स, तो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम अर्लियर टाइम ऑफ महाजनपद ब्यूरोक्रेट्स वर रिक्रूटेड। तो ये आपका एक इंप्रेशन डालेगा कि हाँ यार इसको हिस्ट्री की भी अच्छी खासी नॉलेज है एंड एक जनरल नॉलेज है इसमें। और तब ऐसा नहीं कि सारी उसकी पावर एकदम लिख दी, उसमें नहीं होगा। थोड़ा सा उसको कनेक्ट करो सोसाइटी से, थोड़ा बहुत कनेक्ट करो हिस्ट्री से, थोड़ा ज्योग्राफिकल कल्चर के हिसाब से कर सकते हो। तो अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द मिलिटिया रिक्रूटेड ऑफन देन नोट फ्रॉम द पीजेंट। इसके अलावा ये क्या दिया गया है यहाँ पे, अर्ली स्टेट एंड देयर कैपिटल। तो मगध की पहले क्या थी, राजगृह, देन अंग की चंपा, इसके अलावा वज्जी, फिर वैशाली, ये वज्जी क्या हो सकती है, कुशीनगर, माल की कंसी, कौसंबी, वत्स, वाराणसी। तो सारी आप एक बार देख लेना, चेदी डायनेस्टी, ये सब। बाकी हम लुसेंट स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, उसमें आपको बोल सकते कॉम्प्रिहेंसिवली जो फैक्ट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओलिगार्की रेफर टू ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर एक्सरसाइज बाय ए ग्रुप ऑफ मैन, हमने ऑलरेडी देख लिया, जिसमें जैसे द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर, रोमन एम्पायर के बारे में देखा। इसके अलावा फर्स्ट अमोंग द 16, सबसे पहला किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगध, जो कि एक महाजनपद। बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी में मगध, जो कि आज प्रेजेंट डे बिहार में है, बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ये बन गया था। मॉडर्न हिस्टोरियन ने इसको एक्सप्लेन किया है कि दिस डेवलपमेंट इन ए वेराइटी ऑफ वे, जैसे मगध वाज ए रीजन जहाँ पे एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर थी। आयरन की माइंस थी, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में भी है। वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर द टूल्स एंड वेपन्स, इनके लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। एलिफेंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी, वर फाउंड इन द फॉरेस्ट इन दिस रीजन, विद इन द रीजन। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इससे आपको क्या मिलेगा, चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे, आप रिवर के थ्रू बोट में बैठ के जा सकते हो दूसरी जगह, तो वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर जो थे, who wrote about मगध जो था, attributes its power to policies of the individual। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में भी इनके बारे में लिखा गया है। रूथलेसली एम्बिशियस किंग, इसका नाम क्या था, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, एंड बेस्ट नोन फॉर देयर मिनिस्टर हु हेल्प इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज। और इन किंग के बारे में डिस्कस किया गया और उनकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया गया। देन इनिशियली राजगृह जो है, राजगृह लिखा हुआ यहाँ पे, जो कि प्राकृत नेम था प्रेजेंट डे राजगीर के लिए। जो कैपिटल किसकी था, मगध की। पहले आपका राजगीर है, इतना याद रखना है। फिर इसको हमने शिफ्ट किया है पाटलिपुत्र। तो मगध के पूछ सकते हैं कि इसकी एक कैपिटल थी या दो, दो कैपिटल, पहले राजगीर में, देन इसको राजगृह भी बोल देते हैं। सो इस देख रहे हैं। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम्स हाउस ऑफ द किंग, मगध का मतलब है ओल्ड किंग के हिसाब से हाउस ऑफ द किंग।
and Rajgira was fortified settlement थी located among the hills. Later in the 4th century में the capital was shifted to Patliputra. 4th century में अपने बीसी में वहां पे लेके गए हैं. प्रेजेंट डे पटना में है, तो पाटलिपुत्र पटना का नाम है, हम बोल सकते हैं. कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, एंड यहाँ पे दिखाया गया है फोर्टिफिकेशन वाला राजगीर. अभी तो आपको कुछ नहीं लगा, लेकिन पहले कहीं ना कहीं किसी चीज को प्रोटेक्ट करा. उसके बाद लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. मोस्ट अशोका जो इंस्क्रिप्शन है वो इन प्राकृत लैंग्वेज. अशोका से रिलेटेड लास्ट टाइम भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि मस्की इंस्क्रिप्शन, गोरली इंस्क्रिप्शन, इनकी आज के टाइम से कौन कौन सी जगह पे लोकेट है वो पूछा गया था. उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिसाब से 4 स्टेटमेंट थी, देन 4 आपके लिए. एंड पूछा गया था ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, इस हिसाब से. आपको एग्जैक्टली अगर पता है देन यू कैन आंसर. लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ आपको एनालिटिकल भी आने चाहिए. यहाँ पे बता गया बॉक्स बना के अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे बेसिकली किस में थे, प्राकृत लैंग्वेज में. वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, अगर आप बात करें सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के हिसाब से, या आपके अरेमिक में थे, अरामियाक और ग्रीक में. एंड मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो थे वो रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो आपको स्क्रिप्ट भी याद रखनी है, लैंग्वेज भी. ब्राह्मी, खरोष्टी, ये सारी स्क्रिप्ट है लिखने की. जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि है जिसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इस सबसे याद रखना है. However, some in the northwest were written in खरोष्टी में भी था. तो अरेमिक, ग्रीक, ये सारे उसके हैं. अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट वर यूज इन द अफगानिस्तान. यू हैव टू रिमेंबर. आपको याद रखना है अशोका के इंस्क्रिप्शन मोस्टली कौन सी लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज. उसमें कौन सी लिपि थी, कौन सी स्क्रिप्ट थी, दैट इज ब्राह्मी लिपि या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट. एंड अर्ली एम्पायर, ग्रोथ ऑफ मगध जो थी कल्मिनेटेड इन द एमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि फाउंडर कौन थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य. 321 BC. एक्सटेंड कंट्रोल फॉर द नॉर्थ वेस्ट एंड अफगानिस्तान, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था बलूचिस्तान तक. एंड उनके जो ग्रैंड सन, उनके जो पोते आएंगे अशोक, आर्ग्यूएबली द मोस्ट फेमस रूलर थे ऑफ अर्ली इंडिया के, जिन्होंने कंकर किया था कलिंग को, जो कि प्रेजेंट डे कोस्टल ओडिशा है. फाइंडिंग आउट ऑफ द मौर्यस, तो मौर्य के बारे में देखते हैं. डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है 10 मार्क्स में, 15 मार्क्स, आई थिंक 15 मार्क्स में ज्यादा पूछेगी इफ पॉसिबल, बट 10 मार्क्स में पूछ सकती. Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of Mauryan Empire. These include archaeological finds से जो भी मिला है, स्पेशली स्कल्पचर, तो उन्होंने इससे मगध के बारे में जानने की कोशिश की है. ऑल्सो वैल्यूएबल कंटेम्पोरेरी वर्क्स उनके मिले हैं, जैसे अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, किसके कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, विच सर्वाइव इन फ्रेगमेंट. अनदर सोर्स क्या था, दैट इज अष्टप्रधान, एक मिनट रुको, ओपन यूज इन अर्थशास्त्र, सॉरी अष्टप्रधान तो आपका शिवाजी के टेक्स्ट में, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, which is probably composed by कौटिल्य और चाणक्य, ट्रेडिशनली बिलीव टू बी मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त. तो जो चंद्रगुप्त था अशोक का दादा, इसके कोर्ट में कौन आया था, मेगास्थनीज, उसने कुछ लिखा है. एंड इसकी एक कोर्ट में इसका मिनिस्टर कौन था, चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं. तो इसने अपने अर्थशास्त्र में भी कुछ लिखा. बिसाइड द मौर्याज आर मेंशन लेटर बुद्धिस्ट, लेटर बुद्धिस्ट मौर्याज को माना जाता है. जैन एंड पुरानिक लिटरेचर में एज वेल एज संस्कृत में भी उनके लिटरेरी वर्क भी हमें मिलते हैं. while these are useful, the inscription of अशोका 272 से 268 से लेके 231, मतलब डेट डेट पीछे की साइड चलेंगे, इस पे मिले थे रोप के ऊपर, पिलर के ऊपर, रिगार्डेड एज द अमोंगस्ट मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स. जैसे ये आपको मिला, तो ये भी अशोका से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसकी लाइन कैपिटल सारनाथ से लिया गया. एज इट एज जो मोन्यूमेंट है आज भी प्रिजर्व किया हुआ है. अशोका वाज द फर्स्ट रूलर, यहाँ से लाइन बन सकती है यूपीएससी में, हु इंस्क्राइब मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, कि उसने अपने मैसेज देने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज किया है. एंड हिज ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक के ऊपर, एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर के ऊपर. he used the inscription to proclaim what he understood to the dham, to be dham. ये हम देख लिया धम्मा वामन ये उसने अपॉइंट किए थे, तो धर्म के बारे में उसकी क्या कुछ था, इतना आप समझ सकते हैं. इसके लिए उसने यहाँ पे मैसेजेस वगैरह भी लिखवाए. द इंक्लूडेड रेस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर, generosity toward Brahman and those who renounce the worldly life, treating slaves and servants को उसने अच्छे से ट्रीट किया बाद में. एंड रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन एंड ट्रेडिशन अदर वन,
दूसरे लोगों का जो भी रेस्पेक्ट, जो भी धर्म वगैरह है, उसको भी हमें सम्मान देना चाहिए, ऐसा उसने मैसेज किया था। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे इन द एम्पायर, जैसे कैपिटल पाटलिपुत्र एंड प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णगिरी। ये सारी मेंशन है अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन, अगर हम इनको एग्जामिन करेंगे, वी फाउंड वर्चुअली द सेम engraved everywhere from the present northwest province, frontier province of Pakistan तो आंध्र प्रदेश तक भी, ओडिशा में मिल सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी मिलते हैं। Would this vast empire have a uniform administrative system? क्या एक जैसा ही था? Historians have increasingly come to realize that unlikely the region included within the empire was just too diverse, कि बहुत ज्यादा diverse था, and imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and coast of Odisha। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एम्पायर, ऑल ओवर हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा एम्पायर अशोका के टाइम पीरियड में इंडिया का। ऑफ इंडिया को कॉन्सेप्ट नहीं था, बस अपने रीजनल एरिया को जितना आप बढ़ा सकते हो उसके हिसाब से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी 2023 में। रेड में जो दिखाया गया है मेजर रॉक एडिक्ट है, पर्पल में मेजर सॉरी माइनर रॉक एडिक्ट एंड ब्लू में है पिलर इंस्क्रिप्शन। तो कहाँ कहाँ से क्या मिला, फर्स्ट हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। तो पूछ सकता है कौन सा आपका मेजर रॉक एडिक्ट में था। एक तो कांधार था, मनसेरा, शाहबाजगरी, कलसी, गिरनार, सोरपरा, सनाती, शिशुपालगढ़, जद, जोगदा, कलिंग। तो ये आपकी मेजर रॉक एडिक्ट है। देन कुछ एक माइनर, तो यहीं पे कंसंट्रेट है ज्यादातर, तो इनको देख सकते हो मस्की। तो मस्की आपका एक माइनर रॉक एडिक्ट है। गवीमठ, आई थिंक ये नहीं पूछा कौन सा इसमें मेजर है कौन सा माइनर है, वो पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा अशोक का है। ये सारे नाम आप एक बार देख लेना। ब्रह्मगिरी, नित्तूर, मदनगिरी, सिद्धापुर, रामेश्वर, पकीगन्नू, सारनाथ, सासाराम, कौसम्बी, सांची, बबरू, बैरात, बहापुर, रुमंदी, रामापुरवा, लोरिया नंदगढ़, लोरिया राराज। ये सारे अशोका के इंस्क्रिप्शन है, इतना आपको याद रखना है। एरिया अगर याद रख सकते हो दैट इज वेरी गुड, बट एक बार इतना ही ध्यान रखो। इट इज लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरियाज एंड अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंस सेंटर के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अच्छा खासा था। These centers were carefully chosen, जैसे तक्षशिला एंड उज्जैन जो था being situated at important long distance trade route थे, while स्वर्णगिरी जो कि गोल्डन माउंटेन पे है was possibly important किसके लिए था, ट्रैपिंग द गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका। इतना याद रखना, स्वर्णगिरी कहाँ पे है, कर्नाटका के आसपास। Communication along both the land and river wine route was vital for the existence of the empire. Journey from the center to the province would have taken weeks if not months, कई बार आपको कई हफ्ते लगेंगे। This mean that arranging for provision as well as protection from those who were on the move. It is obvious that army was important means for ensuring the latter. मैगस्थनीज मेंशन किया है कमेटी के बारे में विद 6 सब कमेटीज की, एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर 6 सब कमेटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी है। किसके लिए है, मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ऑफ दिस वन लुक्ड आफ्टर नेवी, जिसमें एक आपकी किसके लिए थी, नेवी के लिए थे। सेकंड ट्रांसपोर्ट के लिए थी, एज वेल एज प्रोविजंस के लिए थी। थर्ड आपकी किसके लिए थी, फुट सोल्जर के लिए। फोर्थ नंबर के आपके हॉर्सेज के लिए। एंड फिफ्थ आपके चैरियट्स एंड सिक्स किसके लिए थी, एलिफेंट। मतलब उसमें उस टाइम इनके लिए भी कमेटीज थी। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमेटी वर rather varied, arranging the blocks and the equipment, procuring food for the soldiers and fodder for the animals, recruiting servants and artisans to look after the soldiers। तो सेकंड नंबर की आपको याद रखनी है। अशोका also tried to hold this empire together by propagating them। अशोका ने अपने धम्मा को फैला के इनको प्रोपोगेट करने की कोशिश की है। The principle of which we have seen वह सिंपल था, वर्चुअल यूनिवर्सल था, and this account to him would ensure the well-being of the people in the world and the next। कि आपका इस जन्म में भी अच्छा रहेगा, भला होगा, इस हिसाब से समझ सकते हैं अगर आप धम्मा के रास्ते पे चलते हैं। स्पेशल ऑफिसर इसके लिए रखे गए थे जिसको हमने पढ़ा था, धम्मा महामन।
एंड अ पॉइंट टू सेपरेट द मैसेज ऑफ दम, और द धम्मा की मैसेज एक दूसरे तक बता रहे थे। व्हाट डिड द ऑफिशियल सेड, राजा के ऑफिशियल ने क्या कहा है? ये रीजन एक्सेप्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। एंड यूपीएससी में 2021 में क्वेश्चन आया था विजयनगर एम्पायर में, जो आपका ट्रेवलर आया था, कि उसमें क्या क्या चीजें बताई। तो क्या पता इस साल सोका की इसके बारे में पूछ रहे कि मेगास्थनीज ने क्या क्या बताया। ऑफ द ग्रेट ऑफिसर ऑफ स्टेट सम सुप्रीडेंट द रिवर, कुछ आपके रिवर को देख रहे थे, कुछ मेजर कर रहे थे लैंड को। एंड एज इन डन इजिप्ट में भी ऐसा ही था, इंस्क्राइब्ड स्लीव्स बाय व्हिच द वाटर इज लेट आउट द मेन कैनाल्स ऑफ देयर ब्रांचेस। एंड हम बोल सकते हैं कैनाल्स वगैरह का सर्वेलेंस कर रहे थे, so that everyone may have been equal supply to it, and the same person have charged also the huntmen and are entrusted with the power of rewarding the punishing them according to their desert, and they collect the taxes, superintend the occupation connected with the land, and those of the woodcutter, the carpenter, blacksmith and the miners। तो इन सब के बारे में हमें मेगास्थनीज से जानकारी मिली, बस आपको इतना ही याद रखना है। हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर, एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट था? जब हिस्टोरियन ने began to reconstructing early Indian history of the 9th century की, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. India was under the colonial rule, जब इंडिया colonial rule में आ गया था 18th century में, and were part of British Empire, उसके बाद 19th and early 20th century में historian found the possibilities that there was a vast empire in early India, both the challenging and exciting। फिर उनको ये पता चला कि यहाँ पे तो पहले से एक एम्पायर था, ये हम तो यहाँ पे हीरो बने फिर रहे हैं, बट ये लोग उस टाइम से राजा महाराजा हैं। Also some of the archaeology find associate with the Mauryas, including the stone sculpture, were considered to be example of the speculature art typical of the empire। तो इसकी आर्ट इन सब के बारे में डिस्कस किया है। Many of these historians found the message on Ashoka inscription पे इसके मैसेज मिले हैं, were different from the most other rulers, जो बाकी रूलर्स थे इसको अलग बनाते, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious था, and also more humble than later rulers who adopted the grandiose titles। And so it is not surprising that nationalist leader in 20th century regarded him as an inspiration figure। उसके बाद yet how important the Mauryan Empire, कितना important था? It is lasted for 150 साल तक रहा था, which is not a very long time in the vast span of the history। Beside, if you look at map 2, you will notice the empire did not encompass the entire subcontinent। मतलब थोड़ा सा इन्होंने साउथ का पार्ट छोड़ दिया था, एंड कुछ हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में फर्दर ज्यादा नहीं किया था। अदरवाइज अफगानिस्तान इन्होंने कैप्चर भी किया था। अगर ये हमारा भारत है जस्ट, तो इन्होंने इस टाइप से इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था उस टाइम, बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं। आज भी अगर भारत से कंपेयर करें तो उससे बड़ा था। एंड इवन विद इन द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं था, ये बात आपको याद रखनी। बाय द सेकंड सेंचुरी न्यू चिफडom एंड किंगडम emerged in several part of the subcontinent में आ गए थे। अब यहाँ बताया गया कैप्चरिंग एलिफेंट फ्रॉम द आर्मी, अर्थशास्त्र लेज डाउन माइन्यूट डिटेल्स इसने बताई हैं किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज व्हाट इट सेज अबाउट हाउ टू कैप्चर एलिफेंट। गार्ड ऑफ द एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रियर एलिफेंट, इनसे ये असिस्ट थे। दोज हु एनचेन द लेग्स ऑफ एलिफेंट, उनके पैरों को बांध वगैरह थे। एंड दोज हु गार्ड द बाउंड्रीज, दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट एज वेल एज nursery with the hippo, fire 5 or 7 females elephant। according to Greek source, मौर्यन रूलर के पास स्टैंडिंग आर्मी थी 6 लाख फुट सोल्जर की, 30,000 कैवलरी की एंड 9,000 एलिफेंट। तो आपको याद रखना है ग्रीक रूलर इसने भी मेंशन किया है। न्यू नोटिंग ऑफ किंगशिप, किंगशिप हम बोल सकते हैं चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, द न्यू किंगडम दैट एमर्ज इन द डेक्कन में फर्दर साउथ में, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ सोलाज, चेराज, पांड्या इन तमिलकम, जो कि पार्ट आज के तमिल का, तमिलनाडु का, कुछ पार्ट है आंध्र प्रदेश के, कुछ केरला के। जैसे ये अगर आपका प्यारा भारत है हमारा, यहाँ पे हमारे चेरा थे, जो कि हम बोल सकते हैं प्रेजेंट डे
केरला के हिसाब से यहाँ पे हमारे पांड्या, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश इस वाले रीजन में बोल सकते हैं चोलाच। ये तीनों आपके आपस में क्लैश भी करते थे। एंड प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पेरस इनको बताया गया है। चीफ एंड चिफ्टो, चीफ इज ए पावरफुल मैन होता है। चीफ क्या होता है? एक पावरफुल मैन whose पोजीशन में और मे नॉट बी हेरिडेटरी, में भी हेरिडेटरी हो और हेरिडेटरी ना भी हो। It derives support from its kingfolk. His function may include performing special rituals, perform करना उसका एक फंक्शन था, leadership in warfare and arbitrating disputes. He received the gift from his subordinates, unlike kings who usually collect taxes, and often distributes these among his supporters. And there are no regular armies, इनके बारे में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। We know about these states from a variety of sources. For instance, early Tamil Sangam text जो था contain the poem describing chief and the way in which they acquired the distributed resources. कि कैसे वो resources को acquire कर रहे थे। Many chiefs and kings, including the Satavahan, सतवाहना भी एक आपकी डायनेस्टी है, who ruled over the western India में, इनका राज था जो है सेंट्रल इंडिया में, सेकेंड सेंचुरी से सेकेंड एडी तक। द सका जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन है, स्टैब्लिश द किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट। तो सका एम्पायर कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्ट में एंड वेस्टर्न पार्ट में था। डिराइव्ड द रिवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो सका का मेन पॉइंट क्या था कि हम जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इनसे पैसे लेंगे। देयर सोशल ओरिजिन वर ऑब्सक्योर, but as we will see in the case of Satvana, once they acquired power, they attempt to claim social status in a variety of ways. But जैसे सतवाहना के बारे में पता चलेगा कि जैसे जैसे इन्होंने पावर मिली तो अपने आप को इन्होंने राजा बोल दिया, मतलब और ज्यादा वो करेंगे। मैंने आप बताया पांड्यान चीफ सेगुवुत्तन टू द फॉरेस्ट। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द शिलापदिक्रम, जो कि एक एपिक है, तमिल में लिखा गया है। शिलापदिक्रम का राइटर कौन है? इलांगो अडिगल, ये आपको याद रखना है। When he visited the forest, people came from mountains से आ रहे थे, singing and dancing, गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। Just as the defeated show respect to victorious king, मतलब किसी जीते हुए राजा की वो प्रशंसा कर रहे हैं। So did they bring gift, ivory, pregnant wood, fans made of hair of deer, हनी वगैरह, सैंडलवुड, रेड ओक्रे, एंटीमोनी, टर्मेरिक, कार्डामम, पेपर, ये सब वो अपने साथ लिए हुए थे। दे ब्रॉट कोकोनट भी थे उनके पास, मैंगो, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स, अनियन, सुगर केन, फ्लावर, अरेका नट, बनाना, ये सारी चीजें थी उसके पास, मतलब ऑलमोस्ट चीजें जो आज के टाइम होती, जस्ट बताया गया है शिलापतिक्रम। उसके बाद डिवाइन किंग, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज द आइडेंटिफाई विद ए वैरायटी ऑफ डेटीज। द स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइड बाय द कुषाण, फर्स्ट सेंचुरी में who ruled over the vast kingdom of central asia to north west में जो ये रूल कर रहे थे। their history has been reconstructed from inscription and textual traditions से notion of the kingship they wish to project are perhaps best evidence माने जाते हैं in their coin and sculpture में। उसके बाद colossal statues, कुषाण रूलर may have been found installed in a shrine of मत, मत क्या होता है? नियर मथुरा, जो कि आज के टाइम उत्तर प्रदेश में, तो मत मथुरा माना गया है, फिर बोल सकते हैं मत नाम की कोई जगह। सिमिलरली स्टेच्यूज कहाँ पे मिले हमें? अफगानिस्तान में। सम हिस्टोरियन फील दैट इंडिकेट कुषाण कंसिडर्ड देमसेल्फ एज गॉड लाइक, कईयों ने बोला कि कुषाण अपने आप को भगवान की तरह मानते थे। मैनी कुषाण रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, ये आ सकता है। देवपुत्र के टाइटल कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? दैट इज कुषाण। इसका मतलब क्या है? सन ऑफ गॉड, possibly inspired by the Chinese ruler who called themselves son of heaven। कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये किनसे इंस्पायर थे? चाइना के रूलर से, जिन्होंने अपने आप को जो सन ऑफ हेवन का मानते थे। बाय द फोर्थ सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टेट, जिसमें आपको गुप्ता एम्पायर आएगा, एंड मेनी ऑफ दीज डिपेंड ऑन सामंत। इसमें बहुत सारे लोग सामंत के ऊपर डिपेंड। सामंत क्या होता है? सबॉर्डिनेट मैन हु मेंटेन देमसेल्फ लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर लैंड। एक्चुअल में सामंत ही रूल करते थे उनके बिहाफ के ऊपर। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू द रूलर, और ये रूलर को मिलिट्री सपोर्ट ही प्रोवाइड करवाते थे। पावरफुल सामंत कुड बिकेम द किंग, कई पावरफुल सामंत हैं वो राजा भी बन गए। एंड कन्वर्सली वीक रूलर माइट फाइंड देमसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, राजा की इस पावर को भी डिक्रीज कर देते थे।
हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर। इनकी हमें ज्यादातर लिटरेचर से पता चली है, कोइन से पता चली है, इंस्क्रिप्शन से। इसमें आपकी प्रशस्ति आएंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, कंपोज इन द प्रेज ऑफ किंग in particular and patrons in general by poets, while historians often attempt to draw factual information from such composition. Those who composed and read them often treasured as a work of poetry rather than account were literally true. थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते थे, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, इसको मलाबाद पिल्लर भी बोलते हैं, कंपोज बाय हरिसेन। इस पे कौन से कवि के बारे में बताया गया है? हरिसेन ने लिखा है, जो कि कोर्ट पोइट किसका था? समुद्रगुप्त। अलाहाबाद किससे एसोसिएटेड है? समुद्रगुप्त से। पोइट कौन है? हरिसेन। आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर इसको बताया गया। ये आपको क्या दिखाया गया है? सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुषाण किंग। ये उनका, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इमेजेस बनाई गई। इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया प्रयाग प्रशस्ति का। He was without an antagonist on earth. He and by overflowing the multiple many good qualities, adorned by hundred of good actions, advised of the other king as the soul. He is Purus, इसको कहता है supreme being the cause of prosperity of the good and his destruction of the bad, incomprehensible. And he won those tender had be captured only by devotion and humility. He gave many 100,000 cows. Mind had received ceremonial initiation for uplift of the miserable and the poor and forlorn and suffering, resplendent and embodied mankind। ये सब मतलब कहीं ना कहीं उसकी बढ़ा चढ़ा की बात बोली गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकंड पार्ट में बचा हुआ हम पोर्शन करेंगे जिसमें चेंजिंग द कंट्री साइड से लेके एंड इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कौन से आपको अटेम्प्ट। बाय।